हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको अपठित गद्यांश के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसको हम आपको सिखाएंगे। तो बच्चों, इसके आगे मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं अपठित गद्यांश के जो विकल्प वाले प्रश्न होते हैं उसको सिखाए हैं हम कैसे करके आपको लिखना होगा। और इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि इससे जो क्वेश्चन दिया जाता है अपठित गद्यांश का, उसका आंसर कैसे लिखा जाता है। अपठित का अर्थ होता है ना पढ़ा हुआ। इस तरह अपठित गद्यांश वो गद्यांश होता है जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पहले कभी ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश का उद्देश्य होता है कि इसमें बच्चों की जो समझ है और बोध संबंधी योग्यता को पता चलता है और बच्चे अपने आप कोई भी स्टोरी से, कहानी से क्वेश्चन को ढूंढना अपने आप सीख जाता है। इसलिए अपठित गद्यांश को दिया जाता है। तो अपठित गद्यांश के प्रश्न को हल करते समय निम्नलिखित कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या होता है बच्चों? गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इस गद्यांश को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने होगा। उसके बाद गद्यांश का जो मूल भाव है, यानी उससे क्या मीनिंग निकल रहा, उसको बहुत अच्छा से आपको समझने होगा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढने होगा। गद्यांश में दी गई मुख्य बातों को पेंसिल से अंडरलाइन कर देने होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। महान गणितज्ञ यूक्लिड बहुत सरल स्वभाव के थे। जब भी कोई उनके पास किसी तरह की जानकारी लेने आता तो वे उत्साहपूर्वक उसे सब कुछ बताते थे। इससे उन्हें संतोष मिलता था। एक दिन यूक्लिड से एक लड़के ने ज्यामिति पढ़ाने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव उन्होंने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। लड़का काफ़ी प्रतिभाशाली था। एक दिन लड़के ने कहा, इस प्रमेय को पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा? ये सुनते ही यूक्लिड नाराज़ हो गए और अपने नौकर से बोले, इसे एक ओबेल यानी यूनानी सिक्का दे दो, क्योंकि ये विद्या हासिल करने में कम, धन कमाने में अधिक रुचि रखता है। इसको आप पढ़ लिए ध्यानपूर्वक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए इसी का आपको आंसर लिखना है। का नंबर क्वेश्चन दिया है, महान गणितज्ञ यूक्लिड का कैसा स्वभाव था? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है महान गणितज्ञ यूक्लिड बहुत सरल स्वभाव के थे। तो यहाँ पर आपको मिल गया। तो यहाँ पर आंसर लिखना है महान गणितज्ञ यूक्लिड बहुत सरल स्वभाव के थे। इसका आंसर, का नंबर का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आपने अंडरलाइन कर दीजिए, इसमें दे दिया गया है। इसका आंसर आपको लिख लेने होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में जितना नंबर रहेगा उस नंबर को दीजिएगा। और जैसे यहाँ पर 1 नंबर दिया हुआ है तो 1 नंबर का नंबर बोल के आपको आंसर लिख देना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर में देखिए, उन्हें संतोष की अनुभूति कब होती थी? यहाँ पर इस लाइन में देखिए, जब भी कोई उनके पास किसी तरह की जानकारी लेने आता तो वे उत्साहपूर्वक उसे सब कुछ बताते थे। इससे उन्हें संतोष मिलता था। तो बच्चों, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक जो संतोष मिलता था, यहाँ पर से पूरा यहाँ तक लिख देते हैं। बच्चों, आपको ऐसा नहीं लिखना है। इससे जो आपको अर्थ समझ में आया, जो मेन क्वेश्चन पूछा है, उसी का आंसर केवल आपको देना है, इसको समझ करके। जैसे यहाँ पूछा गया है उन्हें संतोष की अनुभूति कब होती थी, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है दूसरों को कोई जानकारी देने में उन्हें संतोष की अनुभूति होती थी। यानी इसका अर्थ को समझकर इसमें से आपको आंसर लिखने होगा।
यहाँ डिट्टो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नहीं उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग नंबर में, लड़के ने यूक्लिड से क्या आग्रह किया। एक दिन यूक्लिड से एक लड़के ने ज्यामिति पढ़ाने का आग्रह किया। बहुत बच्चे यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आंसर को उतार देगा, लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझकर आपको लिखना है। यहाँ सवाल किया गया, लड़के ने यूक्लिड से क्या आग्रह किया था। यहाँ पर आंसर आपको लिखना है, लड़के ने यूक्लिड से ज्यामिति पढ़ाने का आग्रह किया था। मेन जो आंसर है उसको आपको लिखना है, लेकिन इस गद्यांश के बीच से ही, इसी के अंदर से आपको आंसर मिल गया है और इसको समझकर आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ नंबर में, लड़के के किस विचार से यूक्लिड नाराज़ हो गए। यहाँ पर देखिए, यह प्रस्ताव उन्होंने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। लड़का काफ़ी प्रतिभाशाली था। एक दिन लड़के ने कहा, इस प्रमेयों को पढ़ाने से मुझे क्या लाभ होगा। यह सुनते ही यूक्लिड नाराज़ हो गए। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक आंसर नहीं लिखना है। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं और यहाँ से पूरा डिटो यहाँ तक आंसर लिख देता है, लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। इससे जो क्वेश्चन पूछा है केवल उसी का आंसर आपको इससे समझ के देना है। तो यहाँ पूछा है घ नंबर में, लड़के के किस विचार से यूक्लिड नाराज़ हो गए। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि लड़के ने जब ये कहा कि यह प्रमेय पढ़ने से क्या लाभ होगा, उसके इस विचार से यूक्लिड नाराज़ हो गए। इस प्रकार से आपको आंसर लिखने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगा नंबर में, संतोष तथा रुचि के विलोम शब्द लिखिए। तो ये तो आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। अगर बच्चों आपको विलोम शब्द आता है तो ज़रूर ये आंसर आप कर पाइएगा। तो यहाँ पर लिखने होगा, संतोष का विलोम असंतोष और रुचि का विलोम अरुचि। बच्चों यहाँ पर और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि इस गद्यांश का जो शीर्षक है, शीर्षक को लिखिए। तो बहुत बच्चे शीर्षक का मतलब नहीं समझते हैं। शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग। जैसे कोई आप कहानी पढ़ते हो तो ऊपर में आप देखते हो कहानी का नाम लिखा रहता है, उसका हेडिंग रहता है, उसी को शीर्षक बोलते हैं। तो यहाँ पर से जो हेडिंग का होना चाहिए, यानी इससे जो अर्थ निकल रहा है, जो इसका सूटेबल जो हेडिंग होगा, शीर्षक होगा, उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर किनके बारे में, महान गणितज्ञ यूक्लिड के बारे में बताया गया, इसलिए इसका शीर्षक आप लिख सकते हो, महान गणितज्ञ यूक्लिड। इस प्रकार से बच्चों अपठित गद्यांश का प्रश्न उत्तर लिखा जाता है। तो बच्चों अगर आपको ये अपठित गद्यांश का प्रश्न उत्तर अच्छा लगा, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाई कैसे लगता है, तो मुझे पढ़ाने में और इंटरेस्ट होगा और हम अपना सरल भाषा में आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। और बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ऑल में कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।